ध्यान से देखेंगे। कक्षा 9 में हम लोग जो है ग्रामुलेशन का अध्ययन करेंगे। उसमें हम लोग जो है चाल के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग जो है आगे उसके एक स्टेप बढ़ेंगे, तो उसमें आंकिक प्रश्न आपको मिलेंगे। आंकिक प्रश्न में एग्जाम्पल आप हल करिएगा, और जब प्रश्नावली आएगी तो उसमें हम लोग जो है आंकिक प्रश्नों का संपूर्ण हल करेंगे। उसमें आपको जो है वेग से संबंधित भी होगा प्रश्न, चाल से भी संबंधित प्रश्न होंगे, और जो आपका जो गति के समीकरण हैं इसमें आएंगे तो उसका हम भी अध्ययन कर लेंगे, तब उसके बाद हल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है जो एग्जाम्पल दिए उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक हेडिंग मिलेगा वेग। वेग क्या होता है? तो गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चलेंगे, या आप कहें कि कोई यदि पिंड जो है एकांक समय में एक निश्चित दिशा में जितनी दूरी या जितनी विस्थापन तय करता है वह उसका क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। या हम कहें कि गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को हम क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। दूरी से नहीं मतलब विस्थापन से। अगर एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी है तो भी ठीक है। एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसको हम भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहीं कहीं पर हम भी को अंतिम वेग भी कहते हैं। जैसे जो हम गति के समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें भी को अंतिम वेग कहेंगे, और यू को जो है हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक वेग कहेंगे। तो ये हमारा जो है वेग है यहाँ पर। अब वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में चली गई दूरी, या आप कह सकते हैं विस्थापन बटे समांतराल, लिख सकते हैं विस्थापन बटे समांतराल, या निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समांतराल। अगर हमारा जो विस्थापन है डेल्टा एस तो और समांतराल डेल्टा टी है, तो v बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी होगा। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति क्या होगा? सेकेंड। ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है। मीटर प्रति सेकेंड क्या है? एमकेएस पद्धति का मात्रक है। वेग जो होता है एक जो है सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। इसको प्रदर्शित करने के लिए देखिए एक निश्चित दिशा की आवश्यकता है, अर्थात यह सदिश राशि है। सदिश राशि में जो वेग आपका है तो वेग सदिश राशि के साथ साथ ध्यान से देखेंगे कि सदिश राशियों के जो मान होते हैं वे धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और शून्य भी होते हैं। लेकिन अदिश राशियों के मान जो होते हैं सदैव धनात्मक और शून्य हो सकते हैं। लेकिन ये जो अदिश राशि की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये सदिश है तो इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए सामान्यतः वेग जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से वेग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 5 प्रकार के होते हैं। तो अब देखेंगे जैसे हम एक समान वेग की बात करें तो यदि कोई गतिशील पिंड जो है समान समय अंतराल में एक निश्चित दिशा में यदि समान विस्थापन देता है या समान दूरी तय करता है तो उसकी जो या उसका वेग जो होता है एक समान वेग या अचर वेग। अचर का मतलब कि जो न घटे और न ही बढ़े, यानी निश्चित, उसको हम क्या कहेंगे? एक समान वेग। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरी या समान रूप से विस्थापित होती है तो उसका वेग जो होता है एक समान वेग कहलाता है। सिर्फ आप इसको लिख सकते हैं, वेग बराबर लिख सकते हैं डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। लेकिन असमान वेग यानी कि जो समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन दे उसको हम क्या कहेंगे? असमान वेग कहेंगे। लिखा है यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित हो, यानी समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न विस्थापन दे तो उसकी वस्तु को यानी उस वस्तु की गति या वेग को हम क्या कहेंगे? असमान वेग कहते हैं। औसत वेग क्या होता है? औसत वेग का मतलब होता है कि किसी वस्तु के द्वारा कुल विस्थापन को समय अंतराल से हम क्या करें? भाग दें। कह रहा है कि किसी वस्तु के कुल विस्थापन को यदि समय अंतराल से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वह औसत वेग कहलाएगा। अर्थात औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। अगर कुल विस्थापन डेल्टा एक्स मानते हुए और समय अंतराल डेल्टा टी तो डेल्टा एस
x बटे डेल्टा टी किसको दर्शाएगा? औसत वेग को। या आप कहें कि किसी भी पिंड की जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का समांतर जो माध्य होता है औसत वेग कहलाता है। देखिए प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से, तो u प्लस v बाई क्या 2, अर्थात ये क्या कहलाएगा? औसत वेग कहलाएगा। एक होता है तात्क्षणिक वेग, यानी कि किसी गतिशील पिंड का किसी निश्चित क्षण पर यानी अल्प समय में तय किया गया विस्थापन या हुआ विस्थापन क्या कहलाएगा? उसका तात्क्षणिक विस्थापन कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। फिर से एक बार देखें, किसी गतिशील या गतिमान पिंड का किसी निश्चित क्षण पर वेग तात्कालिक वेग कहलाता है और तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग बराबर होता है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है? अल्प यानी अति सूक्ष्म या बहुत छोटा विस्थापन, और ये डेल्टा टी है लिया गया समय यानी बहुत छोटा समय। अब जो सापेक्ष और निरपेक्ष वेग की बात करें तो ये देखें कि जब दो पिंड जो एक साथ गमन करते हैं या गतिशील होते हैं या गति करते हैं तो एक पिंड की चाल जो है दूसरे पिंड की जो चाल से कम या अधिक अगर हो तो हम कहेंगे कि पहला पिंड दूसरे पिंड के सापेक्ष जो है अधिक वेग से गति कर रहा है, तो हम कहेंगे कि पहले के सापेक्ष दूसरे का वेग अधिक है, अर्थात दूसरे पिंड को हम सापेक्ष वेग यानी दूसरे पिंड के वेग को हम क्या कहेंगे? सापेक्ष वेग कहते हैं। लिखा है जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती हैं तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। दूसरी वस्तु का वेग क्या कहलाएगा? सापेक्ष वेग कहलाएगा। अब हम बात करते हैं त्वरण में। थोड़ा सा ध्यान से देखें त्वरण क्या होता है। त्वरण किसे कहते हैं? आप अब तक जो है सुने होंगे त्वरण के बारे में, लेकिन आज उसके बारे में आप फलित प्रकार से जानेंगे कि त्वरण क्या होता है। त्वरण से तात्पर्य यह है कि वेग परिवर्तन की दर को, क्या भाई? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे? त्वरण। ध्यान से देखें त्वरण क्या होता है। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन और बटे क्या? समयांतर। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, अर्थात ए बराबर होता है v माइनस यू बटे डेल्टा टी। ये आपका हो सकता है v माइनस यू बटे डेल्टा टी, या हम लिख सकते हैं a बराबर डेल्टा v बाई डेल्टा क्या टी, यानी डेल्टा v क्या है? वेग में परिवर्तन, और डेल्टा टी क्या है? वेग परिवर्तन में लगा समय। अब देखेंगे त्वरण जो है मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। त्वरण एक सदिश राशि भी है। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक जो है सदिश राशि है। अब देखेंगे ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। एक समान त्वरण और एक असमान त्वरण, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। ध्यान से देखेंगे एक समान त्वरण, एक समान त्वरण पहला है, दूसरा है
असमान त्वरण, असमान त्वरण। और तीसरा है धनात्मक, धनात्मक त्वरण। और चौथा है ऋणात्मक त्वरण। ध्यान से देखेंगे एक समान त्वरण क्या है। एक समान त्वरण की परिभाषा आप जो है किताब से देखेंगे। यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन हो, यदि किसी गतिशील पिंड के वेग में समान समय अंतरालों में समान यदि वेग परिवर्तन हो तो उसका जो त्वरण होगा एक समान त्वरण कहलाएगा। समान समय अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहलाएगा, यानी एक समान त्वरण कहें। दूसरी बात है असमान त्वरण, यानी समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन हो जाए। यदि किसी गतिशील पिंड के द्वारा समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न वेग परिवर्तन यदि हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। अब एक बात आती है धनात्मक त्वरण की बात करते हैं। यदि किसी गतिशील पिंड का वेग निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि एक गतिशील पिंड का त्वरण जो है धनात्मक त्वरण तब कहलाएगा जब उसका वेग जो है निरंतर क्या हो, बढ़ता जाए, यानी बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण कहलाएगा। यदि उसका वेग घटता है तो उसको हम ऋणात्मक त्वरण या मंदक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण या मंदक। क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं। ये ध्यान से देखें, मंदक यदि लिख दें तो ऋणात्मक त्वरण के आगे ऋण चिन्ह प्रदर्शित न करें, यानी मंदक हो गया मतलब वह ऋणात्मक त्वरण है। ठीक, अब जो है आगे हम लोग जो है इस लेसन में तो यहीं तक पढ़ेंगे। आगे जो वीडियो जारी होगी उसमें जो है हम दूरी समय ग्राफ का अध्ययन करेंगे। आज के लिए तो इतना ही, धन्यवाद।